हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 1 है, जिससे हम कवर करेंगे कुछ नए कंसेप्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अभी हमने एक टॉपिक इसके पहले खत्म किया था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन का मतलब पे बैक, रिडम्पशन का मतलब पे बैक, वापस से पे कर दो। जैसे मुझे अगर पैसे की जरूरत जब थी तो मैंने क्या किया था, प्रेफरेंस शेयर इशू किया, लोगों को बोला मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, मैं आपको डिविडेंड दे दूंगा। उस टाइम में मुझे पैसे की जरूरत थी, बराबर है, तो मैंने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर बेचा था और उसके बदले में पैसे दिया था। अब मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, भाई तेरा कितना पैसा है, ले भाई रिडम्पशन दे, मतलब मेरे शेयर्स वापस कर दे, तू अपने पैसे ले ले, उसे आप रिडम्पशन कहते हैं, बराबर है। अब हम लोग चालू करें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब अब हमने क्या किया, लोन लिया है। डिबेंचर क्या है, एक तरह का लोन है, आपने मार्केट से पैसा उठाया रहेगा, बराबर है। तो अब आपने पैसा उठाया तो वापस कर रहे हो, बात समझ में आया। अब यहाँ पे भी क्या कर रहे हो, रिडम्पशन ही कर रहे हो, मतलब आपके शेयर्स को बाय बैक कर रहे हो, डिबेंचर का रिडम्पशन कर रहे हो। समझ में आया क्या? अब जो अपन करने वाले डिबेंचर का रिडम्पशन, इसमें दो टाइप के रिडम्पशन है। एक तो होता है कि भाई पैसा पे करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और एक होगा कि भाई पैसा है, तू बोल कितना देर को चाहिए उतना देने के लिए रेडी है। ऑप्शन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय ऑप्शन। आज जो अपन करने वाले वो क्या करने वाले, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड में अपने को ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई तुझे को कितने पैसे की जरूरत है, इतने पैसे चाहिए, चले ले इतने पैसे ले ले। ऑप्शन देंगे, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ, कितना भी ऑप्शन देंगे, और फिर बाद में सिलेक्ट मुझे करना है, मुझे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्लियर है? स्टार्ट करते, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड हैड इशू 5012% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच redeemable on 31st December 2013 at par। कितने डिबेंचर्स है मेरे पास, 5000 डिबेंचर्स। एक का वैल्यू कितना है, 100, मतलब टोटल 5 लाख का रिडम्पशन करना है, वो भी पार पे। पार पे मतलब 100 रुपए का चीज है, 100 रुपया ही देने का। अरे बात समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? अब देखते हैं ये 5 लाख पे कैसे करने वाले। तो उसने बोला है द कंपनी ऑफर्ड 3 ऑप्शन टू द डिबेंचर होल्डर एज अंडर। ए भाई डिबेंचर होल्डर, तेरे को 3 ऑप्शन दे रहा हूं, तेरे को जो सिलेक्ट करने का कर। पहला ऑप्शन है कि मैं तेरे को 14% प्रेफरेंस है दूंगा, 10 रुपए का है, बट 12 रुपीज में दे रहा हूं, 2 रुपए इधर प्रीमियम में दे रहा हूं, 10 रुपए का सामान 12 रुपए में तेरे को दे रहा हूं, तेरे लिए तो अच्छा ही है, पहला ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या करने का है, 14% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का है, कितने में मिलेगा, 12 रुपया में। पहला ऑप्शन इनको दिया है, 5 लाख जिनको पे करने का उनको ये ऑप्शन दिया है, आपको क्या देंगे, 14% प्रेफरेंस शेयर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 15% ना, अच्छा इधर प्रिंट नहीं है, 1 ही है ना, तो है 15% डिबेंचर मिलेगा, बराबर है। कितने का है, 100 रुपया का है, 100 रुपये में ही मिलेगा, एट पार बोला है ना। क्लियर? नेक्स्ट तीसरा क्या है, भाई अगर कुछ नहीं ठीक है कैश ले लो। क्लियर? बात समझ में आया? 3 ऑप्शंस दिए, किसको दिया, ये 5 लाख जो डिबेंचर होल्डर है ना, यानी कि जो 5000 डिबेंचर होल्डर है जिन्होंने 100 रुपया अपनी कंपनी पे किया, मतलब 5 लाख रुपया पे करके रखा है, तो ये 5000 डिबेंचर होल्डर को हमने 3 ऑप्शंस दिया। बात समझ में आ गया? क्लियर? अब ऑप्शन किसने किसने सिलेक्ट किया, द ऑप्शन इन कैश एज फॉलो, द ऑप्शन वर एक्सेप्टेड एज अंडर। पहला ऑप्शन बाय 1500 डिबेंचर होल्डर, ऑप्शन एक्सेप्टेड। पहला 1500 डिबेंचर होल्डर ने ऑप्शन 1 एक्सेप्ट किया। सेकेंड 1500 डिबेंचर होल्डर ने
ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया, बैलेंस 2000 डिबेंचर होल्डर ने ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया। मतलब इनको प्रेफरेंसेस देना है, डिबेंचर्स देना है और कैश। ये क्लियर। अब कैलकुलेशन जरा ध्यान से, जिन्होंने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया उनको 12 रुपए का सामान देना, तो इनका पहले मैं फाइंड करूंगा क्लेम। क्या फाइंड करूंगा? क्लेम। 1500 डिबेंचर होल्डर को एक्चुअल में कितना पे करना था, तो मैं बोलूंगा 1500 डिबेंचर होल्डर को मुझे तो 100 रुपया ही पे करने का, मतलब कितना देने का? 1.5 लाख रुपया ही देने का, बराबर है। बट मैंने दिया कितना? तो मैंने 1500 डिबेंचर होल्डर को 10 रुपए का सामान था, 2 रुपया 12 रुपए में दिया, मतलब ज्यादा दिया था या नहीं? तो अब मैं क्या करूंगा? 1.5 लाख रुपया देने का, डिवाइड बाय 12 रुपया अगर दे रहा हूं तो मैंने कितने शेयर्स दिए, इनको जरा कैलकुलेट करो। 1.5 लाख डिवाइड बाय 12 करो, मैंने इनको कितना प्रेफरेंस शेयर दिया? 12,500 प्रेफरेंस शेयर दिया। 1.5 लाख ही देना था ना, तो 1.5 लाख को मैंने सामान कितने वाला बेचा है? 12 रुपया। तो इनको कितना प्रेफरेंस शेयर दिया? 12,500 प्रेफरेंस शेयर दिया। एक का वैल्यू 10, 12,500, 2 रुपया प्रीमियम, तो ये आया 1,25,000 और ये 25,000, हो गया 1.5 लाख। तो पहला 1.5 लाख कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आ गया? समझा? दूसरे ऑप्शन के पास जाते, कितना इनका क्लेम है? 1500 डिबेंचर होल्डर को 100 रुपया ही देने का है, तो इनका क्लेम भी कितने वाला शेयर दे रहे? 100 वाला ही दे रहे। तो मतलब इधर कितना डिबेंचर इशू कर रहे? 1500 डिबेंचर्स, एक का वैल्यू 100, सिंपल हिसाब है इसका। इधर प्रॉब्लम था 12 वाला दे रहे थे इसलिए 12 से डिवाइड किया, इधर 100 वाला दे रहे इसलिए 100 से डिवाइड किया। सर इनको, अरे इनका तो सिंपल है, 2000 कितना पे करने का है, मतलब इनको 2 लाख। बात समझा? बट जब भी आप कैश में पेमेंट करोगे तो आपको 25% रिजर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी कैश पेमेंट करोगे उसका। रूल कहता है कि जब भी आप पेमेंट करते हो ना, तो आपको कम से कम 25% उसका रिजर्व रखना पड़ेगा, तो ही कैश में पेमेंट कर सकते, नहीं तो नहीं सकते। मतलब मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए, 2 लाख का 25% वैल्यू तो मेरे पास कम से कम होना चाहिए मेरे रिजर्व में। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें। कैलकुलेशन डन। अब आ जाते हैं एंट्री। सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम। कितना क्लेम ट्रांसफर होने वाला है? 5 लाख। डिबेंचर होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। डिबेंचर हमेशा लायबिलिटी होता है, तो डिबेंचर होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। कितना परसेंट डिबेंचर था? 12% डिबेंचर था, तो यहां पे मैं लिखूंगा 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कोई प्रीमियम वगैरह दे रहे क्या? नहीं। तो 2 सारा पैसा किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को। अरे बात समझा? कितना देना है? 5 लाख। अंडरस्टूड? रीजन बीइंग डिबेंचर क्लेम ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अभी इतना तो आपको नरेशन आना चाहिए, ऐसा मेरा अजम्पशन है, बट फिर भी आज लिख दिया। पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम, क्लेम ट्रांसफर हो गया। अब पेमेंट, ज्यादा नहीं पूछने का, ट्रांसफर ऑफ क्लेम और पेमेंट। पेमेंट में इधर 3 अलग अलग पेमेंट, प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट, डिबेंचर का पेमेंट, कैश का पेमेंट, बराबर है। अब ये जो क्लेम है, जो पेमेंट करते हैं वो किसको पेमेंट करते हो? डिबेंचर होल्डर को। तो यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा अभी से? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। 2 भाई क्या दिया इनको? प्रेफरेंस शेयर दिया, वो भी प्रीमियम में, हाँ या नहीं? तो 2 कितना परसेंट? 14% प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल अकाउंट दिया, 2 शेयर प्रीमियम। अरे बात समझ में आया? क्लेम कितने का था? 1.5 लाख का, बट 1.5 लाख में दिया कैसे? 1,25,000 का प्रेफरेंस शेयर एंड 25,000 का प्रीमियम। बीइंग क्या लिखोगे? बीइंग 1500 डिबेंचर क्लेम पेड बाय प्रेफरेंस शेयर। अरे समझा? या तो रिडीम बाय प्रेफरेंस शेयर। अंडरस्टूड? सेकेंड, इनको क्या दिया है? डिबेंचर ही दिया है, वापस एंट्री आएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया? 15% डिबेंचर अकाउंट। समझ में आया? इधर सीधा हिसाब है, 1.5 लाख, 1.5 लाख। एंट्री समझा? बीइंग 1500 डिबेंचर होल्डर सेटल्ड बाय डिबेंचर, इश्यू ऑफ 15% डिबेंचर। समझा? तीसरा क्या है? कैश। बट कैश के लिए मैंने आपको क्या बताया? पहले रिजर्व रखना है। कितना? 25। तो 2 लाख का 25% कैलकुलेट करो, 50,000 रिजर्व क्रिएट करना है, बराबर है। किधर से? जनरल रिजर्व से। तो इसकी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व में से किधर डाल दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना? कम से कम 25%। तो कितना रहा? 25%, 50,000। 50,000 डेबिट, 50,000। ये समझा गया? समझा? अब पेमेंट कर देंगे। बीइंग रिजर्व क्रिएटेड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन कैश। समझ में आया? रिजर्व क्रिएट किया है आपने, कहां से? जनरल रिजर्व। ये समझा? पेमेंट करेंगे किसको? डिबेंचर होल्डर अकाउंट, हाँ या नहीं? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना? 2 लाख ना? पेमेंट तो पूरा करेंगे ना बेटा। रिजर्व क्रिएट किया है बट पेमेंट तो कैश पूरा ही लेगा वो। तो ऐसा थोड़ी बोलेगा अच्छा रिजर्व में रखा है बाद में लेता हूं, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं ना? समझ में आया? तो ये था तुम्हारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय ऑप्शन मेथड। और ऑप्शन मेथड आया तो लॉटरी लग गया, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शंस देंगे और आपको यही ऐसा कैलकुलेट करना और इतने ही एंट्री सॉल्व। क्लियर है क्या? इतना कंप्लीट करो, स्टार्ट करेंगे सेकेंड सब्जेक्ट। हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड gave a notice of intention to redeem its 6% debenture amounting to rupees 4 lakhs of rupees 100 each at rupees 102, and offered the debenture holder the following three options to apply the redemption money to subscribe for. First, 5% cumulative preferences of rupees 20 each at 22.5 per share, 6% debentures of rupees 96 and to have their holding for cash. फिर डिबेंचर ऑफ रुपीज 171,000 एक्सेप्टेड प्रपोजल ए, डिबेंचर होल्डर ऑफ रुपीज 144,000 एक्सेप्टेड प्रपोजल बी, and remaining debenture holder accepted the proposal C. First, journal entries to record the above transaction in the books of company. The redemption in cash wherever applicable were made fully out of profit. चलिए ठीक है, कितना रिडम्पशन करने का है? 4 लाख का। अब 4 लाख मतलब एक शेयर का वैल्यू कितना है? मतलब मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 4,000 डिबेंचर्स है, बट मैं रिडीम कितने में करने वाला हूं? 102 रुपए में। मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा? 4,80,000। मतलब मुझे टोटल 4,80,000 रुपया पे करना है। 4,08,000 आ रहा है, 4,08,000 बराबर है। तो मुझे टोटल 4 लाख के बदले में 4,08,000 पे करना है। मैंने बोला भाई तेरे को मैं 100 रुपए का सामान है 102 रुपया देने के लिए रेडी हूं, और उसके लिए मैं देखो ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 में मैंने क्या बोला है कि मैं 5%
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा। 20 रुपए का है बट 22 रुपए 50 पैसे में इशू करूंगा। बात समझ में आ गया? सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है? 6% डिबेंचर एट रुपीज 100 रुपए का बट 96 में दूंगा। तीसरा ऑप्शन तो कैश है, इन कैश ना, बराबर। अब एक्सेप्टेड क्या हुआ, चलिए देखते हैं एक्सेप्टेड क्या हुआ। तो रुपीज 1,71,000 के डिबेंचर होल्डर ने क्या कहा, बाय ऑप्शन नंबर 1 दे दो। रुपीज 1,44,000 के डिबेंचर होल्डर ने क्या कहा, ऑप्शन नंबर 2 दे दो। अब बैलेंस कितना बचा, उनको कैश देना है। तो जरा देखो बैलेंस 4,08,000 में से इतना तो पे कर दिया हमने, तो माइनस करो और बैलेंस निकालो। 4,08,000 माइनस 1,71,000 माइनस 1,44,000 इज इक्वल टू, सिंपल माइनस करने का, ज्यादा सोचने का नहीं। तो इन दोनों को 5 हो गया, 93,000 को हमने क्या दे दिया, कैश। बात समझ में आ गया? पक्का है? चलिए अब इनका क्लेम, सर क्लेम तो मालूम है, वैल्यू का कितना है, 1,71,000 है या नहीं? 1,71,000 क्लेम है। अब जरा ध्यान देना, थोड़ा सा फर्क क्या आने वाला है। अभी हमने बैलेंस को कैश ले लिया बट इधर प्रीमियम अज्यूम नहीं किया था मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ। 1,71,000 प्लस 2 रुपया प्रीमियम भी देने का है। तो अगर ये 100 रुपया का सामान है, 100 रुपीज का है ना, तो 100 रुपया मतलब टोटल कितने डिबेंचर हुए, 1710 हो गए, हाँ या नहीं? तो इधर प्रीमियम में ऐड कर रहा हूं, कितना, 2 इंटू 1710, मैं समझाता हूं, 3420। तो इनका टोटल क्लेम कितने का आएगा, 0,2,4,4,7,1। हुआ क्या, 4 लाख ही था मेरे पास टोटल, 4 लाख के क्लेम है। 4 लाख के क्लेम पे अपने को 4,08,000 पे करना था, तो मैंने कैश इधर प्रीमियम डाल दिया, बराबर है। आप अगर प्रीमियम का फंडा नहीं समझ रहा है तो क्या करना, देखो अगर प्रीमियम नहीं समझ रहा तो 4 लाख में 171 143 माइनस 144 माइनस करो, कितना आ रहा है, 85 कैश, प्लस इसको 2 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, प्रीमियम का देना पड़ेगा। ये तो आपके दिमाग में बैठ गया है क्योंकि इधर मैंने सिर्फ कैपिटल वैल्यू लिया, प्रीमियम वैल्यू नहीं लिया। अब 1,71,000 क्लेम है बट भाई साहब को प्रीमियम भी देने का है। तो अगर 1,71,000 है, एक शेयर का वैल्यू अगर 100 है, तो इधर कितने डिबेंचर होल्डर है जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन एक्सेप्ट किया है, तो 1710 को 2 रुपया प्रीमियम, मतलब टोटल इनको कितना पैसा देने का है, 1,74,420 देना है। आगे 8,000 में से थोड़ा सा प्रीमियम, इधर टोटल 8,000 देना था, 8 में से 3,420 इसको दिया, ये बैठा दिमाग में। इसने कौन सा ऑप्शन लिया है, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन का हम कितना पेमेंट करने वाले, 22 रुपया पेमेंट करने वाले, टोटल इतना पैसा देना है। तो 1,74,420 डिवाइडेड बाय 22.5, तो किससे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मिल जाएगा। जैसे पिछले बार में 12 रुपया से डिवाइड किया था, अभी 22.5 से डिवाइड किया, क्योंकि अभी 22 रुपया पे करना है ना इनको। तो इधर नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ रहा है, 7,000.33 रीड करेंगे तो 7,885। क्लियर, हाँ ये समझा। अब जरा कैलकुलेशन ध्यान देना, 20 रुपए का शेयर है, 22.5 दे रहे, कितने शेयर होल्डर को, 7,885 शेयर होल्डर को। कितना आ रहा है, बराबर कैलकुलेट करो ना, 775 पॉइंट में नहीं आ रहा है ना, ठीक। तो आपने इसको डिवाइड किया, आपका है 7,752। क्लियर है। तो आप 7,752 को 20 रुपया का कैपिटल दे रहे हो, प्लस 7,752 को 2.5 का, 22.5 ना,
ये आपका कैपिटल है और ये आपका प्रीमियम, दोनों को प्लस करना 1,74,420 आए। बाउंसर गया, बाउंसर गया, बाउंसर गया, कुछ नहीं समझा, चलिए नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस एक बार वर्किंग ले लेंगे। पहले समझो है क्या, ये मालिक लोग हैं जिनको आपने डिबेंचर बेचा है। कितने डिबेंचर है? 4,000, एक का वैल्यू 100, 4 लाख रुपए। इनसे मैंने बात किया, भाई देख 5% कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर दूंगा तेरे को, 6% डिबेंचर दूंगा तुमको, या तो कैश ले। तो इसमें से 1,71,000 के डिबेंचर होल्डर आए। तुमने पहला ऑप्शन क्या बोला? कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर हमको चाहिए। कितने लोग आए? 1,71,000 वाले आए, ठीक है। तो मैंने क्लेम 1,71,000 से बात किया। इन्होंने बोला अरे आपने तो बोला था कि 100 रुपए का चीज है 2 रुपया प्रीमियम में देने वाले हो। बोला ठीक है चल तो 2 रुपया प्रीमियम, तो इतने कितने शेयर आ गए? 1,710 आए। तो 1,710 को 2 रुपया अगर प्रीमियम है तो 3,420 आया। तो टोटल मुझे 1,74,420 इनको पे करना है। अब इनको मेरे को कितना पे करना है ये तो मिल गया, ये क्लेम है, बराबर है। अब इनको मैं पे करने जा रहा हूं तो इनको मैं क्या देने वाला हूं? पहला ऑप्शन क्या है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। तो इनको कितना प्रेफरेंस देना अभी ये फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि एक शेयर का कीमत अगर 22.50 है तो इनको कितने प्रेफरेंसेस दिया, तो वो मैं इधर फाइंड करूंगा। क्या? तो 1,74,420 इतना ही देने का है। कितने रुपए का शेयर है मेरे पास? 22.50। डिवाइड करेंगे 7,752 शेयर आ गए, समझा? है 20 रुपए का, बट दिया कितने में? 2.5, मतलब 22.5 में दिया। हो गया, फिर खत्म, कैलकुलेशन डन। समझ में आ गया? इनके पास इन्होंने कितने का क्लेम दिया है? 1,44,000 इनका क्लेम, 1,44,000। एक शेयर का वैल्यू 100, तो कितने आ गए? 1,440। अब सेम 1,440 इंटू 2 रुपया प्रीमियम, 2,8, टोटल 0,88641। अभी इनको इतना पैसा देना है। इनको हमने ऑप्शन नंबर 2 दिया है, कितने का शेयर दिया है? तो 146,880 डिवाइड बाय 96, 15 डिबेंचर। एक्चुअल में 100 रुपया का है, बट दिया कितने में? बात समझ में आया? तो यहाँ पे 4 रुपया मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट ही है कहीं ना कहीं, जिसे मैं डिस्काउंट भी कहता हूं। अरे बात समझा? मैं इतने शेयर इशू करूंगा 100 वाला ही, बट 96 में इशू करूंगा तो इसको इतना ही पैसा देंगे। शेयर इतने का जाएगा, पैसा इतना जाएगा, तो बाकी बचा मेरे लिए डिस्काउंट। कौन? उनको तो मैं पूरा पैसा दे रहा हूं ना, दे तो पूरा रहा हूं, बट शेयर इधर कम कर रहा हूं ना मैं। पहले ज्यादा था, अब कम कर दिया मैंने। 10 रुपए का 100 रुपए का सामान 96 में दे रहा हूँ ना, तो बाद में फ्यूचर में उससे बोलूंगा मैं 100 रुपए का दिया था, अभी 96 में पहना रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तभी तो बिजनेस है। अब 85,000, 2 रुपया प्रीमियम निकाल दो। अरे 850 को इंटू 2 कर दो, इसका क्लेम 850 इंटू 2 कितना? 85,000 प्लस 1,700, 86,000 बराबर है। कितना पेमेंट करना है कैश में? इसका कितना रिजर्व निकालेंगे? कितना आ रहा है देख लो, 21। अरे बात समझ में आ गया, खत्म। अब क्या है? एंट्री स्टार्ट। सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम, डिबेंचर होता है क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए। डिबेंचर कितना परसेंट डिबेंचर? 6%। तो 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। प्रीमियम भी है यहाँ पे, प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना है? 4,08,000, टोटल 4,08,000। एंट्री समझ में आ गया? पहला ट्रांसफर ऑफ सेल।
अभी ऑप्शन नंबर 1 क्या इशू किया है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कितना प्रेफरेंस शेयर इशू किया है? 775। बराबर है। डिबेंचर होल्डर है क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट। होल्डर अकाउंट में यहाँ पे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया भाई को? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, वो भी प्रीमियम में, तो टू 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बराबर टू शेयर प्रीमियम। अब जरा ध्यान देना, इसको कितना है? 1,74,420 दिया कितना? तो 7752 इंटू 20 कर दो। हाँ नहीं ना बेटा, 7752 इंटू 20 करूँ ना, कितना? 1,55,040 और बाकी ₹2.5 प्रीमियम में जाएगा, तो 7752 इंटू 2.5 19,380। अब दोनों को प्लस करके देखो, सामने अमाउंट आ गया। अरे बात समझा? ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे, वापस से इधर आ जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर इशू करें? 6% डिबेंचर अकाउंट। अब डिबेंचर कितने वाला है? ये 100 वाला है, बराबर है। क्लेम कितना देने का है? 1,46,880 पे करना है, बट डिबेंचर कितने का है? 1,53,000 का है, बराबर है। 1,53,000 का है ना, तो हमने इशू तो 96 में किया है, मतलब उसको पैसा तो इतना ही दिया है, तो बाकी अपने लिए देखो इधर क्रेडिट ज्यादा और डेबिट में आने वाला है, इधर लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना? 6,120। बात समझ में आ गया? 1,53,000 में से माइनस कर दो, बैलेंस आ गया, या तो फिर 1,530 इंटू 4। समझ में आया? चलिए सेकेंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है? कैश। कैश के लिए क्या करना पड़ेगा? रिजर्व। कितना? 25%। कहां से रिजर्व होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना? 21,675। 21,675 पेमेंट करेंगे। कितना? किसको? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखना है? कैश। कितना है? 86,700। 86,000। बात समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का समझ में आया? आज के लिए इतना ही। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।